सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जज वीडियो स्कैंडल का फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ को कोई रियायत नहीं मिलेगी। जज अरशद मलिक ने एतराफ़ किया कि एक जज को मुल्जिम से उनके घर जाकर नहीं मिलना चाहिए था। आखिर वो घड़ी आन ही पहुंची। नवाज शरीफ को जेल भिजवाने वाले जज की मुतनाज़ वीडियो का भी फैसला हो गया। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केस का फैसला लिख दिया गया है जो 5 निकात पर मुश्तमिल है। हमारे सामने 5 निकात लाए गए थे। उन्होंने कहा कि वो कौन सा फॉर्म है जिस पर इस वीडियो का फ्रांजिक किया जाए। अगर वीडियो असल साबित हो जाए तो इसे कैसे अदालत में साबित किया जा सकता है। वो वीडियो किस तरह से मियां नवाज शरीफ के केस पर असरअंदाज हो सकती है। नवाज शरीफ की सजा के लिए कौन सी अदालत या फॉर्म मुताल्लिका हो सकती है। वीडियो के असली या जाली होने का मामला भी है, जबकि एक मामला जज के ज़ाब्ता-ए इखलाक का है। उन्होंने कहा कि वीडियो स्कैंडल के हवाले से हमने अपने फैसले में जज अरशद मलिक के मिसकंडक्ट के हवाले से भी लिख दिया। फैसले में तमाम पहलुओं का जवाब दिया गया है। याद रहे कि 3 रोज कबल जज वीडियो स्कैंडल का फैसला महफूज किया गया था, जबकि गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वीडियो स्कैंडल में एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई करने और वापस लाहौर हाई कोर्ट भेजने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की हिदायत पर कायम मुकाम रजिस्ट्रार सैयद एहतशाम अली की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एहतसाब अदालत मोहम्मद अरशद मलिक की खदमात ख़त्म करते हुए वापस लाहौर हाई कोर्ट भेजा जाता है। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि चीफ जस्टिस के हुक्म पर जुडिशल ऑफिसर की मुअत्तली और तादीबी कार्रवाई के लिए फौरी तौर पर उन्हें उनके महकमा लाहौर हाई कोर्ट भेजा जाता है। सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद ने इस हवाले से कहा कि जज वीडियो स्कैंडल के फैसले का मियां नवाज शरीफ की सज़ा पर कोई असर नहीं पड़ेगा और साबिक वज़ीर आज़म को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जज वीडियो स्कैंडल के तफसीली फैसले पर एक नज़र डाली है। सिर्फ एक जुमला अहम है कि इससे मियां नवाज शरीफ की सज़ा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। बाकी बाद में आराम से पढ़ूंगा। नाजरीन, आपको बताते चले कि मियां नवाज शरीफ को सज़ा देने वाले जज अरशद मलिक की मुतनाज़ वीडियो को मरियम नवाज शरीफ ने लीक किया था, जिस पर जज अरशद मलिक के खिलाफ अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया गया था। फैसले से पहले जज ने अपने एतराफ़ी बयान में लिखा था कि मैं ख़राब टीवी को ठीक करवाने के लिए मैकेनिक के पास गया था, जिसने मेरी वीडियो बना ली और बाद-अज़ां इस वीडियो की बुनियाद पर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। FIA के DG बशीर मेमन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक जज अरशद मलिक ने एतराफ़ किया कि एक जज को मुल्जिमों से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मैं ब्लैकमेल के बायस मियां नवाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मिला। जज अरशद मलिक ने बताया कि इन दिनों मैं मुल्तान में बतौर एडिशनल सेशन जज तैनात था। ताहम इसके बाद जब मेरी मुल्तान से बाहर ट्रांसफ़र हो गई तो मुझे मियां तारिक ने एक वीडियो की बुनियाद पर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उन्होंने FIA को बताया कि जब मैं अपना ख़राब टीवी वापस लेने गया तो मियां तारिक ने मुझे कुछ नशा आवर चीज़ मिलाकर खिला दी, जिससे बाद में मेरी वीडियो बना ली। जज अरशद मलिक ने कहा कि ब्लैक मेलिंग के बाद मैं बार बार मियां तारिक के पास जाने पर मजबूर हो गया। ख्याल रहे कि मुस्लिम लीग नून ने जज अरशद मलिक की एक वीडियो मीडिया को दी थी। इस वीडियो स्कैंडल का मरकज़ी किरदार भी मियां तारिक को ही समझा जाता है। जज अरशद मलिक के मुबैना वीडियो स्कैंडल के मरकज़ी किरदार के इंटरनेशनल ब्लैक होने का इंकशाफ भी सामने आया था और बताया गया था कि मियां तारिक पाकिस्तान के साथ साथ दुबई में भी मुख्तलिफ बड़े लोगों को ले जाकर वहां उनके लिए पार्टियां अरेंज करके वहां भी उनकी वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल करता था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।